ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम कैंटो 5 चैप्टर 5 ऋषभदेव की शिक्षाएं, श्लोक संख्या 9 10। ओके। हंसे गुरौ मयि भक्तयानुवर्तया वितृष्णया द्वन्द्वतितिक्षया च सर्वत्र जन्तोर्वय सनावगत्या जिज्ञासया तपस्सेहा निवृत्तया मत्कर्म कथया च नित्यं मध्यैव सांग गुणकीर्तनाम्ने। ओह, काफ़ी लंबा है, 13 तक है, 13 तक, 10 to 13। निर्वैर्साम्योपशमेन पुत्रा जिहासया देहगेहात्मबुद्धे अध्यात्मयोगेन विविक्तसेवया प्राणेन्द्रियात्माभिजयेन सच्छिद्धया ब्रह्मचर्येण शब्दवत् असम्प्रमादेन यमेन वाचां सर्वत्र मद्भाव विचक्षणेन ज्ञानेन विज्ञान विराजितेन योगेन धृत्योद्य मसत्वयुक्तौ लिंग व्यपोहेत कुशलो अमाख्यम। हे पुत्रों, तुम्हें सिद्ध गुरु, ये पुत्रों में कौन कौन बैठा है? क्षत्रिय भी हैं, परमहंस भी हैं और ब्राह्मण भी हैं। ठीक है जी। हे पुत्रों, तुम्हें सिद्ध गुरु अर्थात परमहंस को ग्रहण करना चाहिए। ये बोला उन्होंने किसके लिए? परमहंस के लिए। नहीं, क्षत्रिय को करना चाहिए। हाँ, क्षत्रिय को भी करना चाहिए, सभी को करना चाहिए। परमहंस, ये हंस शब्द अक्सर हम इसलिए लेते हैं क्योंकि हंस के अंदर एक क्वालिटी होती है। क्या? हाँ, कि वो पानी को अलग कर देता है। बताइए, दूध में से दूध पी जाता है, ऐसा हमने सुना है। बढ़िया है कि नहीं? टेस्ट किसी दूधिए का दूध चेक करना हो, ये उसकी खासियत है। तो उसी तरीके से गुरु को कैसा होना चाहिए? जो संसार में सार को ले ले और दे दे और गंदगी को छोड़ दे, उसको पहचान हो। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग सभी कुछ ले लेते हैं, जो मिले वो ले लो। ख़ास तौर पे अगर फ्री मिल रहा हो तो ले ही लो। फ्री में अगर शराब भी मिल रही है तो ले लो यार, किसी को गिफ्ट कर देंगे। हाँ, ऐसा ही विचार है 100%। हम चाहे ना खाते हों, फ्री मिल रहा है ना तो ले लो, ऐसा है कल्चर। तो लेकिन परमहंस ऐसे नहीं होते हैं। परमहंस छूते नहीं है उस चीज़ को जो गंदी है। तो कहने तुम सिद्ध गुरु अर्थात परमहंस को ग्रहण करो। परमहंस समझ लीजिए बात को। गुरु मतलब नॉट कि वो हमें बिजनेस गाइडेंस दे पाए। बेटा, तुम्हारी शक्ल से और तुम्हारे नक्षत्र बता रहे हैं कि तुम्हें लोहे का काम करना चाहिए। पहले तो एक घोड़े की नाल लो और उसकी अंगूठी बनाओ। एक नाल हो सके तो अपने दरवाजे पे भी टांग दो, ऊपर टांगते हैं लोग। ये गुरु नहीं है, ढोंगी कंसल्टेंट, बिजनेस कंसल्टेंट। इस प्रकार तुम मुझ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर अपनी श्रद्धा तथा प्रेम रखो। यानी कि गुरु को धारण करो। और गुरु का क्या पर्पस होना चाहिए? कि वो भगवान में हमारी श्रद्धा पैदा करे, भगवानों में नहीं, भगवान में। भगवान एक ही है, भगवानों नहीं है। गुरु ये नहीं कहता ओके व्हाट इज योर चॉइस। राम जी का ग्रीन अच्छा लगता है या कृष्ण का ब्लू अच्छा लगता है? बेटा, हाँ, दोनों। गणेश जी की तोंद अच्छी लगती है या शिव जी? तोंद मतलब पेट। गणेश जी का पेट अच्छा लगता है या शिव जी का त्रिशूल? हाँ, सब बराबर है ना। हाँ, इसी से पता चलता है कि आपका शिक्षक ढोंगी है। गुरु का काम है कि भगवान में श्रद्धा पैदा करे, प्रेम पैदा करे। और व्यक्ति इस बात को समझे कि एकला ईश्वर कृष्ण आर सभी भृत्य, बाकी सब सर्वेंट्स हैं। सुप्रीम कौन है? कृष्ण ही सुप्रीम।
कृष्ण बड़े हैं या गणेश जी? हाँ ठीक है। फिर तुम्हें इंद्रिय तृप्ति से घृणा करनी चाहिए। दूसरी बात, खाली भगवान से प्रेम करके क्या चलेगा? वो प्रेम नहीं है, वो झूठा प्रेम है, जैसा आजकल चल ही रहा है चारों तरफ। जब भगवान को लेके लोग घूम ही रहे हैं, एक पिज़्ज़ा मुंह से खा रहे हैं। अभी मेरे को पता चला बड़ी मुसीबत हो चुकी है वृंदावन में इस वक्त, बिकॉज ऑफ मल्टी संप्रदाय। कोई वहाँ पे रह रहे हैं हमारे जानकार, तो कह रहे हैं उनका बच्चा जा रहा है स्कूल में। मैं तो सुन के हैरान हो गया कि कुछ परंपराओं में ऐसा है कि भगवान को चख के खिलाना है, लाइक सबुरी। सबुरी ने चख के खिलाया, क्या गलत है बताइए? तो मठ में तो चख के खिलाना है। अब ये कॉन्सेप्ट बहुत मधुर लगता है सच बताएं तो। जैसे कि हमारे यहाँ क्या है, खाना नहीं है। अरे भैया भगवान आ रहे हैं तुम्हारे घर में, तुमने हो सकता है नमक के बदले चीनी डाल दी हो, तो क्यों नहीं चखना चाहिए? कोई भी अगर बोलेगा तो लॉजिकली आपको 2 मिनट में हरा देगा, भाव के आधार पर भी। लेकिन आचार्य कितना दूरदर्शिता है आचार्यों के अंदर, कि वो देखते हैं कि इस नियम से क्या क्या हैवोक हो सकता है। तो कह रहे हैं कि अब सब ये कल्चर बन गया, तो बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चे खा ले रहे हैं। बच्चे चख रहे हैं या खा रहे हैं? वो खा रहे हैं, और जो बच जा रहा है उसको कह रहे हैं भगवान को भोग लगा दो। और कह रहे हैं ऐसे में हमारा बच्चा कह रहा है कि क्या करें हम, बड़ा मुसीबत आ गई। अब सोचिए, इस नियम से अब आपके अंदर एक रेस्ट्रिक्शंस हैं कि हमें नहीं खाना है, तो आप अपनी इंद्रियों को वश में करते हैं। यहाँ ही कह रहे हैं कि इंद्रिय तृप्ति से घृणा करनी चाहिए। अब इस नियम में तो हमें समझ ही नहीं आएगा कि हम इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं या हम चख रहे हैं या हम खा रहे हैं। वेरी डिफिकल्ट। एग्जॉल्टेड डिवोटीज हो सकता है केवल चखते हों, इतना सा खाते हों, तो हम उनकी निंदा नहीं करेंगे, उनका भाव है। हमारे यहाँ नहीं बोला गया, उनके यहाँ बोला गया इट्स ओके। बट अगर वो वास्तव में चख रहे हैं तो दे आर एग्जॉल्टेड डिवोटीज, नो प्रॉब्लम। बट उसी प्रोसेस के अंतर्गत क्या होगा, धीरे धीरे ये सारा भ्रष्ट हो जाएगा, कोई नियम ही नहीं बचाएगा। आदमी खाएगा और बीच में कह देगा हाँ जी भोग लगा दो। बच्चे को दे रही है स्कूल में, तो तू खा ले, हम भोग बाद में लगा लेंगे। होगा ऐसा, होगा 100% ऐसा हो रहा है। और ऐसी कई चीज़ हो रही है। मैं तो सुन के हैरान हो गया। बच्चे ने पूछा कि ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 2 बार बोलूँ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, अब बोलूँ कुछ और, श्री राधा श्री राधा। अगर ये 108 करना हो तो हाउ इजी इट इज़। तो इसलिए मल्टी संप्रदाय में रहना इज़ रिस्की, वेरी रिस्की। वी शुड बी वेरी केयरफुल कि उनके लिए श्रीमती राधा रानी का नाम होगा, हमारे लिए नहीं है ना। हमारे लिए तो ये लंबा वाला ही है, क्योंकि हम लंबे वाले राक्षस हैं, ये समझ लीजिए। तो इसलिए हम ये कहना चाह रहे थे कि भगवान पर श्रद्धा रखी जाए और इंद्रिय तृप्ति से घृणा करी जाए। मुख्य चीज़ सोचने की है कि हमारे ज़्यादा सोच विचार नहीं करना चाहिए कि एकादशी में ये खाना है या ये खाना है, चतुर्मास में ये खाना। अरे मुख्य फैसला तो सुनिए, इंद्रिय तृप्ति नहीं करनी है। कहीं आप घुमा फिरा के इंद्रिय तृप्ति ना कर लो। हाँ, ये टेक्निकल डिस्कशन करते करते अच्छा ऐसे तो कर सकते हैं ना। हाँ अच्छा, अगर मतलब ये कर दें, अगर ये कर दें, अगर साग को मैं मार्च में ले लूँ प्रभु जी, और मार्च में लेके सुखा दूँ और सुखा के साग अभी खा लूँ, अब ये सब क्वेश्चन मत पूछिए बड़े टेक्निकल कुछ, भैया हमें नहीं पता है। हर नियम के अंदर ये सोचिए, चाहे एकादशी हो चाहे कुछ हो, कि हमें इंद्रिय तृप्ति से घृणा करनी है, कहीं हम इंद्रिय तृप्ति ना कर लें इसी प्रकार से टेक्निकली सोचते सोचते। तो इसलिए कह रहे हैं भगवान पे श्रद्धा रखिए, लेकिन साथ में इंद्रिय तृप्ति से घृणा करिए तथा ग्रीष्म एवं शीत ऋतु के समान आनंद तथा पीड़ा की द्वैतता को सहन करना सीखिए। टॉलरेट, जैसे आप सर्दी को गर्मी को टॉलरेट करते हैं, उसी तरह से आनंद तथा पीड़ा को भी सहन कीजिए। जीवन में ये आएगी। इसलिए टॉलरेट करना हार नहीं है। हाय हमारा बच्चा, हम तो कुछ नहीं कर पाए, कम से कम ये तो कष्ट को ना सहन कर पाए। हम मेरी यही कोशिश है कि नहीं, कि हम सब ने अपने बचपन में बहुत कष्ट सहे हैं, लेकिन हमारे बच्चे को ये कष्ट, यही सबसे बड़ी गलती है।
इज इट नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अ कैटरपिलर जो कि निकल रही है बाहर, और आपने उसके कष्ट को दूर कर दिया, उसको शेल को फोड़ दिया, ले बेटा जा निकल, क्या हुआ फिर? बेकार हो गया ना। तो इसलिए ये हमारा कभी भी उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि हमने तो बहुत कष्ट झेले, आगे आने वाले बच्चों को कष्ट ना मिले। ये बोलिए कि हम लोग भगवत गीता में, भगवान में, शिला प्रभुपाद से 30-30 साल, 40 साल, 50 साल की उम्र में जुड़े, हमारे बच्चे बचपन में कैसे जुड़ जाएं? ये उद्देश्य होना चाहिए, नहीं बल्कि ये उद्देश्य होना चाहिए कि हमने जीवन में बहुत इंद्रिय तृप्ति करी, ये बेचारे इंद्रिय तृप्ति में ना जुड़ जाएंगे। और ये बचपन से ही क्या सीखे? तप करना सीखे। हमने तो तप नहीं किया, इनसे तप जरूर कराना है, लेकिन बड़ा मुश्किल है तप कराना किसी से, क्योंकि पहले तो बच्चा ही मना कर देता है। अगर बच्चा किसी तरह से हाँ कर दे तो बड़े मना कर देते हैं। इसलिए कह रहे हैं इसको सहना सीखो, क्योंकि पूरे जीवन में आप कितना भी प्रयास कर लीजिए अपने बच्चों को, डिपेंडेंट्स को, कि उनको आराम मिले, आराम नहीं आएगा, क्योंकि ये वर्ल्ड डिज़ाइन ही ऐसा है कि यहाँ पर एसी होने के बावजूद मुसीबत आएगी। बीमारियों के लिए इतने अस्पताल होने के बावजूद यहाँ पर बीमारियाँ बढ़ेंगी, क्योंकि यहाँ पर ये समस्याएं कम नहीं हो सकती हैं, इसलिए दुखालयम अशाश्वतम है। इसलिए इसको बचपन से ही हम लोग टॉलरेट करना सीखें। अब जैसे अब लाइट अगर चली गई एग्ज़ाम से पहले पूरे दिन, आधे बच्चे तो पढ़ ही नहीं पाएंगे, मतलब कुछ फूक गया, ग्रिड डाउन हो गया। अब हमें बचपन में आदत ही थी, लाइट रहती नहीं थी, तो लालटेन में पढ़े 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 पसीने बहते, कुछ नहीं होता था। मैं ज़्यादा पसीने बहेंगे तो क्या करो, जाके नहा लो। कई लोग सोने से पहले इसलिए नहा धो के सोते हैं क्योंकि गर्मी बहुत पड़ती है। तो ये समझने की बात है। उन जीवात्माओं की कष्टमय दशा को समझने का प्रयास करो जो स्वर्ग में भी दुखी हैं। इज कृष्णा, ऋषभ देव इज सेइंग, क्या कह रहे हैं ऋषभ देव? स्वर्ग में लोग सुखी हैं, दुखी हैं। तो फिर आप कहते हैं मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया, मतलब दुखी जगह भेज रहे हैं ना उनको, स्वर्ग में सुखी नहीं है वो। कह रहे हैं उनके बारे में भी सोचिए, वो वहाँ पर भी दुखी हैं। सत्य का दार्शनिक तौर पर अन्वेषण करो, हाँ, एनालाइज करो, एनालिटिकली डिस्कस करो, फिर भक्ति के निमित्त समस्त प्रकार की तपस्या करो। तपस्या तभी कर पाएगा व्यक्ति जब उसके अंदर टॉलरेशन की पावर होगी। जैसे कि हम बैठते हैं जप करने, सच बता रहे हैं मुसीबत होती है, थोड़ी देर बैठने के बाद बहुत मुसीबत होने लगती है। हाँ, लगता है कि पूरे दिन में कर लेंगे, एक दिन से एक समय पर एक ही स्ट्रेच में माला करना इज़ डिफ़िकल्ट, गला भी थक जाता है। लेकिन जिसके अंदर ये टॉलरेशन पावर होगी वही कर पाएगा, नहीं तो नहीं। इसलिए हमारे बच्चे नहीं कर पा रहे हैं आज की डेट में माला, बड़ा मुश्किल काम है, बैठना ही मुश्किल है। तपस्या करो, इंद्रिय सुख के लिए प्रयत्नों का परित्याग करके ईश्वर की सेवा में लगो। इंद्रिय सुख के लिए प्रयत्न, प्रयास, पूरे दिन सोचो कि आज हमने केवल अपने सुविधाओं के लिए प्रयास किया या भगवान के लिए प्रयास किया। सुविधाएं बटोरने का प्रयास मत करो, बता रहे। भगवान की कथा का श्रवण करो और सदैव भक्तों की संगति करो। कितना बढ़िया, सारे एक ही बात, एक ही उसमें बोल दिया उन्होंने। जब भक्तों की संगति करोगे तो श्रवण भी करोगे, तपस्या भी करोगे, जब भी करोगे। होपफुली ऐसी संगति हो, ऐसी संगति ना हो। मुझे एक बार बोला था एक व्यक्ति ने, आज से 10-12 साल वाले, हमें ऑब्जेक्शन कर दिया कि प्रभु जी आप इतनी शक्ति करते हो, मैं वहाँ जानता हूँ भक्तों को जो फ्राइडे में फर्स्ट शो देख के आते हैं, क्या वो भक्त नहीं है ना? अब कुछ दिन पहले मुझे फिर किसी से आया, वो कुछ भक्त हैं, अगर मेरे से मिल तो नहीं रहे हैं लेकिन इसके माध्यम से मैं बोल दूँ, कह रहे मायापुर में ये होता था, आपके यहाँ ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा कोई रेफरेंस बनाया है कि उसको कॉपी करना है या वो वर्ल्ड क्लास है या वैसा ही फॉलो करना है? फॉलो किसको करना है? फॉलो ये करना है जो प्रभुपाद ने लिखा है, जो बोला है, वही फॉलो करना है। आप रेफरेंस क्यों नहीं बन सकते दुनिया के लिए? क्यों नहीं बन सकते? बनिए। वो इसी, जब तात्पर्यों को पढ़ेंगे तो लिखा है इसमें, इंद्रिय सुख के प्रयत्नों को त्याग दो, भगवान की कथा का श्रवण करो, भक्तों की संगति करो, ईश्वर का कीर्तन और गुणगान करो और सबों को आध्यात्मिक स्तर पर समभाव से देखो। शत्रुता का त्याग कर दो, क्रोध तथा शोक का दमन करो। इस पे तो बड़ा लंबा लेक्चर हो जाएगा इसको, हाँ, लेकिन बड़ी अच्छी बातें बोली हैं। स्वयं को देह तथा घर के साथ ना जोड़ते हुए शास्त्रों का अध्ययन करो। स्वयं को देह मत समझो और क्या ना समझो,
घर के साथ मत जोड़ो, घर के साथ मत जोड़ो। क्लियर है? स्वयं को और एकांत में वास करो। एकांत मतलब हम कई बार बता चुके हैं यहाँ पर, जहाँ सबका एक ही अंत हो, एक ही उद्देश्य हो, फालतू की भीड़ पार्टी वाटी इस तरह का माहौल ना हो। एकांत वास करो और प्राणवायु, श्वास, मन और इंद्रियों को वश में करने का अभ्यास करो। प्राणवायु बोला, प्राणवायु को कब करोगे आप? जब करते हुए, इसलिए हम सिखाया आपको, जब करते हुए आप प्राणवायु को कंट्रोल करते हुए जब करो। मन और इंद्रियों को पूर्णतया वश में करने का अभ्यास करो। वैदिक साहित्य अर्थात शास्त्रों पर पूर्ण श्रद्धा रखो, डाउट मत करो। ये इसलिए बोला, शास्त्र को पढ़ो और वही जीवन में उतारो। सदैव ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करो। ओ तो लड़के लड़कियों की मिक्सिंग करें कि ना करें? शुड दे टॉक इच अदर? यहाँ तो लिखा ब्रह्मचर्य के व्रत का पालन करो। डू यू नो कि ब्रह्मचर्य व्रत यहाँ पर सोचने से भी टूट जाता है? ये आपने पढ़ा होगा, होपफुली पढ़ा ही होगा, कैसे कैसे ब्रह्मचर्य टूटता है। न केवल करने से बल्कि उस विचारों से भी ब्रह्मचर्य टूट जाता है। जब हम मिलते हैं आपस में, बातचीत करते हैं ज़्यादा, तो उससे वैसे विचार पैदा हो जाते हैं। सदैव ब्रह्मचर्य व्रत का पालन। किसको बोल रहे हैं? ब्रह्मचारी बैठे हैं सामने, क्षत्रिय बैठे हैं, ब्राह्मण बैठे हैं, परमहंस को तो छोड़ दीजिए, चलो वो तो ब्रह्मचर्य में होंगे। तो गृहस्थों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, गृहस्थों को भी। यस। अपने कर्तव्यों को करते हुए व्यर्थ की बातें करने से बचो। सदैव भगवान का चिंतन करते हुए सही स्रोत से ज्ञान प्राप्त करो। समझ में? कहीं से भी ज्ञान नहीं लेना है। वी शुड अंडरस्टैंड कि किससे कहाँ से सुनना है, व्यर्थ की बात नहीं करनी है। इस प्रकार उत्साह एवं धैर्यपूर्वक भक्ति योग का अभ्यास करते रहने से तुम्हारा ज्ञान बढ़ेगा और अहंकार जाता रहेगा। ज़बरदस्त श्लोक है, काफ़ी लंबे समय तक इसकी चर्चा की जा सकती है, राइट? तो इसके तात्पर्य को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे बाय द मर्सी ऑफ शिल प्रभुपाद। शिल प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की